हो तो उसको ही किया। सर एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा किया है राजीव प्रताप रूडी को लेकर घूम रहे हैं सर, ऐसे वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो हो गया क्या परिस्थिति है? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी, जी हां, सारण के सांसद हैं, बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने पोल खोली। पप्पू यादव ने लगभग 5 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस जो है उनके घर के, उनके निजी आवास में खड़े दिखे, तो उसके बाद पोल खोल के रख दी पप्पू यादव ने। रूडी के घर पर जब पहुंचे थे तो वहां एम्बुलेंस जो है छुपा कर रखे गए थे, लगभग 70 एम्बुलेंस। तो पप्पू यादव ने पोल खोली है। उसके बाद खूब फजीहत हो रही है बीजेपी सांसद की, राजीव प्रताप रूडी की, और रूडी से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर जनता के पैसे से, यानी सांसद मत से जो एम्बुलेंस की खरीदारी की गई, आखिर इन्हें रखकर क्यों सड़ाया जा रहा है? ये कोई राजीव प्रताप रूडी की निजी संपत्ति तो नहीं है जो अपने घर में वो रखकर इसे सड़ा रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें एम्बुलेंस पर बालू ढोया जा रहा था। तो राजीव प्रताप रूडी और भी ज्यादा फंस गए। राजीव प्रताप रूडी बुरी तरह फंस गए। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने इस बात का खुलासा किया है तो उन्हें धमकी भी दी जा रही है और पप्पू यादव के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। तो अब इस बीच ये मांग उठ रही है कि राजीव प्रताप रूडी ने जनता के पैसे का, जनता का पैसा है, सांसद निधि से वो जब उन्होंने एम्बुलेंस दिलवाया था अपने क्षेत्र के लिए, तो आखिर घर में रखने की क्या जरूरत थी? ये सवाल उठे और ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर राजीव प्रताप रूडी ने ऐसा क्यों किया। राजीव प्रताप रूडी बड़ी सफागोई से जवाब देते हुए इस मामले में कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं मिलने की वजह से ये एम्बुलेंस यहीं पड़े रह गए, इन्हें चलाया नहीं जा सका। वाह भाई वाह, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ड्राइवर का भी जुगाड़ नहीं कर सके सांसद महोदय, जबकि उनके ऊपर ये भी आरोप लगा, ये भी खुलासा किया पप्पू यादव ने और कहा कि इन्हीं सांसद महोदय ने, जो पूर्व में मंत्री थे केंद्र में, जब कौशल विकास मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की भी शुरुआत की थी। 5 साल में 70 ड्राइवर भी खोज नहीं पाए जनाब। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है और खासकर सीधे इस वक्त में जब कोरोना संकट का वक्त है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए आपाधापी मची हुई है, मारामारी मची हुई है, लोग प्राइवेट एम्बुलेंस के भरोसे हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोगों को लूट रहे हैं। उस दौर में इतने सारे एम्बुलेंस को सांसद महोदय अपने घर में खड़ा करके रखे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही, सवाल उठेंगे। तो सवाल बीजेपी से भी पूछा जा रहा है। हालांकि सरकार ने तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जो अमला है, सरकारी अमला, उसने मुंह बंद कर रखा है। बात उठ रही, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और जो जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और उसे जो है सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे के साथ मजाक किया गया और वो भी इस वक्त में जब कोरोना संकट का दौर है। तो अब जब आज ये सवाल उठा ही दिया गया, हालांकि नीतीश कुमार ने कोई इस मामले पर जवाब नहीं दिया, बीजेपी का कोई नेता भी सामने नहीं आ रहा है खुलकर और जवाब दे रहा है, और आज इस मसले पर घिर गए जो डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद आज मीडिया के सामने थे। दरअसल वैक्सीनेशन का दौरा कर रहे थे, वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, आज से शुरुआत हो गई है, 18+ के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, उसी के दौरे पर निकले हुए थे तारकिशोर प्रसाद। तो तारकिशोर प्रसाद जी से सवाल पूछ ही दिया गया कि आखिर आपके जो पार्टी के सांसद महोदय हैं ऐसा किए हैं, तो उस पर अब सरकार क्या करेगी? तो तारकिशोर प्रसाद यादव चलते बने। देखिए आप पूरा उनका बयान सुन लीजिए और क्या कुछ किया उन्होंने, ये भी देख लीजिए आप। 18+ के लिए वैक्सीनेशन। हाँ, आज से कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो 3.5 लाख वैक्सीन बिहार के लिए उपलब्ध था। तो हम सबों ने निर्णय लिया कि आज से इसका प्रारंभ हम लोग कर दें और धीरे धीरे उसको विस्तार करें। आज पटना पूरे जिला में 14 जगह वैक्सीनेशन का काम 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका हम लोग विस्तार करेंगे। टोटल बिहार में अभी आपका कुल 624 जगह आज टीकाकरण का कार्य चल रहा है और धीरे धीरे इसको फिर हम लोग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाएंगे। कहीं ऐसी भी सूचना थी सर कि देर से शुरुआत हुई है टीका की, उसको लेकर भी लोग नहीं क्यों? देखिए, जैसे ही हम टीकाकरण के परिस्थिति में आया तुरंत हमने प्रारंभ किया, इसमें कहीं पर कठिनाई नहीं है। सेंटर को बढ़ाने की जरूरत लग रही है, सेंटर को बढ़ाने की।
नहीं, सेंटर तो हम लोग बढ़ाएंगे ही। आज प्रारंभ करना था और प्रारंभ करने के लिए कुछ विशेष जगहों को चुना गया कि एक बार हम लोग प्रारंभ कर दें, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार करेंगे और फिर सामान्य तौर पर जो अपने 18 वर्ष के नौजवान से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण होगा। और बिहार सरकार अपनी राशि खर्च करके इसको करा रही है। और फिर 45 वर्ष से फिर जो ऊपर के उम्र के लोग हैं उसको भारत सरकार के द्वारा जो निःशुल्क टीकाकरण अभियान है जो पूर्व से भी चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत उसको किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था कैसी नजर आएगा? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था ठीक है। आप देखे ही होंगे कि जिनका वैक्सीनेशन हो गया उन्हें आधे घंटे तक विश्राम करने दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो उसको ही किया। सर, एम्बुलेंस वाला जो पप्पू यादव ने खुलासा चलिए, किया है राजीव जो प्रताप रूडी को हर सेंटर लेकर, पे घूम रहे हैं सर, ऐसे वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो हो गया। क्या परिस्थिति है? तो सुन लिया आपने कि तारकिशोर प्रसाद इस सवाल के जवाब तो देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मीडिया से कन्नी कटाकर निकल लिए। भले ही वैक्सीनेशन की उन्होंने पूरी बात की, पर जब इनके सांसद महोदय के बारे में पूछा गया तो तारकिशोर प्रसाद जी चलते बने। बिहार के डिप्टी सीएम हैं और उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जिन पर बड़ा आरोप लग रहा है 70 एम्बुलेंस आपने खड़ा किया रखा है घर में, और लोग एम्बुलेंस के बिना अपने मरीजों को सही जगह पर ले नहीं जा पा रहे हैं। नतीजतन लोगों की मौत हो रही है। तो क्या इस मौत के जिम्मेवार आप भी तो हैं? अपने क्षेत्र के लोगों को बचाना आपका जो है वो ध्येय होना चाहिए था। एम्बुलेंस को आज कार्यरत होना चाहिए था, काम करना चाहिए था। वो बड़ा धूल फांक रहा है आपके घर में। तो सांसद महोदय के जब सवालों का जवाब डिप्टी सीएम भी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या उम्मीद करें, किससे जवाब मांगे? थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मामले में बीजेपी क्या कुछ कहती है। पर मामला तो गंभीर है, जवाब तो देना ही होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।